आज की वीडियो में हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में। ये बहुत सारे किसानों के स्टेटस में लिखा आ रहा है स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड बाय स्टेट, यानी कहने का मतलब है पीएम किसान योजना का पैसा लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है और स्टेटस में रीजन की जगह लिखा आ रहा है स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड बाय स्टेट। और इसमें लाभार्थी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पर सुधार हो सकता है, किस तरह से सुधार हो सकता है, इसका किसी को कुछ भी नहीं पता है। कहीं पर भी आप यूट्यूब पर वीडियो दिखाकर देख लीजिए, कहीं पर भी किसी को सही तरह से इसका मतलब नहीं मालूम है। तो चलिए इसी के बारे में आपको जितना मालूम है उतने बताने की कोशिश करता हूँ, आप किस तरह से पेमेंट ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं नाउ योर स्टेटस ऑप्शन पर आ जाता हूँ पीएम किसान के पोर्टल पर, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस देखना होता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ से निकाल लीजिए नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन से। और अब यहाँ पर मैं उस किसान का स्टेटस ओपन करता हूँ जिस किसान के स्टेटस में लिखा है स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड बाय स्टेट। अब स्टेटस ओपन करते ही एलिजिबिलिटी स्टेटस बिल्कुल सही दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हो। लैंड शेडिंग, ई केवाईसी, आधार बैंक शेडिंग सब कुछ सही है, यस लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यानी इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा बंद हो चुका है और इस वजह से आपका ये ऑप्शन आया है। इस ऑप्शन के आने का स्टेटस में यही मतलब है कि आपका पैसा बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में देख लीजिए, डेट भी खाली है, रीजन भी खाली है, कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है। अब किसान क्या समझे, किसान का पैसा क्यों रुका है, तो यहाँ पर साफ साफ यही है कि यहाँ पर सब कुछ खाली है। इसका मतलब है कि आपके फॉर्म में कोई रीज़न नहीं है पैसा रोकने का, कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी आपके फॉर्म में गलती नहीं है। अगर कोई गलती होती तो वो यहाँ पर साफ साफ लिखी होती। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, इंस्टॉलमेंट स्टेटस में देख सकते हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट है और एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है। एफटीओ प्रोसीड नो तब तक होगा जब तक कोई सरकार को किस्त जारी करने का ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब सरकार को किस्त 2000 रुपये की जारी करने का ऑर्डर मिल जाएगा, अधिकारी जब किस्त जारी करने वाले होंगे, फॉर्म बिल्कुल सही पाया जाएगा, सरकार उसे ऑर्डर देगी, यानी राज्य से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि हाँ इस किसान का पैसा आप दे दीजिए, इस किसान की अगली किस्त का समय जारी हो चुका है, यानी 4 महीने पूर्ण हो चुके हैं। और उस समय है वो आपका एफ टू प्रोसीड ऑटोमेटिक यस हो जाएगा जब सरकार की तरफ से ऑर्डर मिल जाएगा, यानी ये एफ टू प्रोसीड लास्ट प्रोसेस होता है। अब यस हो जाता है उस समय आप समझ सकते हैं कि हाँ सरकार से ऑर्डर मिल चुका है, हमें फॉर्म के आधार पर हमें पीएम किसान का जो पैसा है वो अभी रिलीज़ होने वाला है। और अब यहाँ पर नीचे पेमेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट लिखा है। अब ये प्रॉब्लम आप इसका अंदर देखोगे तो आपका यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो रुका हुआ पैसा था वो अब रिलीज़ हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट, राज्य द्वारा जारी भुगतान रोकें, इस तरह से बताया गया है। यानी राज्य द्वारा है वो आपका भुगतान जो जारी हुआ था वो रोक लिया गया है। अब कारण क्या है, कारण आपके फॉर्म में कोई कारण नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब इसका सुधार आप किस तरह से कर सकते हैं, तो सुधार मैं मेरी तरफ से जितना हो सके उतने बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है, ये राज्य सरकार के पास आपका पैसा वो रुका हुआ है, यानी राज्य सरकार से है वो अभी तक आपके पैसों की रोक लगाई हुई है। जैसे राज्य जानकारी दे देगा कि हाँ इस फॉर्म पीएम किसान का पैसा रिलीज़ कर दिए तो आपके फॉर्म पर पैसा रिलीज़ हो जाएगा और आपके बैंक खाते में पैसे भेज जाएंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है मेरी तरफ से आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट एज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्चेबल कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेट नोडल अधिकारी का। इस स्टेट नोडल अधिकारी में अपना राज्य चुनाव कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी राज्य है वो चुनिए और उसके बाद डायरेक्ट और सर्च कर लीजिए। आपके स्टेट नोडल ऑफिसर की यहाँ पर जानकारी खुल कर आ जाती है और उसकी ईमेल वगैरह आ जाती है। अपना जो भी स्टेट है वो चुनिए और वहाँ पर एक तो मेल कर दीजिए और आप योजनाओं से रिलेटेड आपके राज्य का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर एक मेल डाल दीजिए। यानी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पीएम किसान योजना का पैसा है वो सही होते हुए भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये राज्य सरकार की कमी होती है, पैसे केंद्र सरकार देती है लेकिन लिस्टें अपडेट करना, डाटा अपडेट करना, सरकार तक आगे डाटा भेजना, इस तरह की प्रॉब्लम है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और आप साफ साफ देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा पेमेंट रोका गया है। उस स्थिति में आप है वो राज्य सरकार को एक बार है वो हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो भी आपका राज्य से, आप राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जहाँ से भी हैं, एक बार ये काम आप ज़रूर कीजिए, फिर आपको हो सकता है सुधार जल्द ही हो जाएगा। धन्यवाद।